अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 6 रोजा पैदल यात्रा की है। लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फर्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। और अल्लाह की इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं। इन्होंने लखनऊ से अयोध्या तक का तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। ये ग्रुप रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलता था अयोध्या पहुंचने के लिए। मोदी आपको पता है बहुत ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है, उसको भी देखे वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है वो। मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। इंडिया की तरक्की हम कभी भी नहीं मान सकते। बीइंग अ मुस्लिम हम कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि वो तरक्की कर गया। क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन। 350 मुसलमानों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए 6 रोजा पैदल यात्रा की है। इन्होंने लखनऊ से अयोध्या तक का तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है। ये ग्रुप रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलता था अयोध्या पहुंचने के लिए। और अगर हम बात करें राजा रईस की, जो कि इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर में पहुंचने के बाद वहां पर राम मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के अहाते में खड़े होकर कहा कि भगवान राम सबके अबावजदाद हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आजादी की बात आ गई, मजहबी आजादी की, क्या एक हिंदू हमारी मस्जिद में जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता। जहाँ तक मुझे इस्लाम की समझ है, कलमा पढ़े बगैर कोई भी हिंदू मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, जहाँ तक मेरे बिलीव हैं। देखिए ना, वहाँ पे तो मुसलमान जो है मंदिरों के अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो है हिंदू वो मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम तो खुला है सबके लिए। इस्लाम सबके लिए खुला है, लेकिन इस्लाम के लिए एक पासवर्ड भी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर हम लोग सब लोगों का यकीन है। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो एक मॉडर्न इस्लाम की बात कर सकते हैं। इस्लाम एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, एक रिजिड रिलीजन पहले से ना था ना अभी है। लेकिन किसी हिंदू के लिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो मस्जिद में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह पाक साफ साफ करते हैं कि मैं अपने जो मुझ पर ईमान लाता है वही मस्जिद में आ सकता है। लेकिन वो उन लोगों के यहाँ उनके जो करंट सिनेरियोज हैं, उनके जो रिलेशन वहाँ पर हिंदुओं के साथ है, वो कुछ उस तरह हो सकते हैं। फिर मुसलमान क्यों मंदिर में जा सकता है? फिर मुसलमान भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। मुसलमान जो है वो तो गिरजा घर भी जाता है। मुझे नहीं लगता कि उनको वहाँ पर जाना चाहिए। ये मैं एज अपनी ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। अगर वो जाना चाहते हैं, मैं उनको रोक भी नहीं सकता। उनका मजहब, उनका अल्लाह पाक के साथ अपना एक रिश्ता है, मेरा अल्लाह पाक के साथ अपना रिश्ता है। अगर जहाँ तक आप एज एन इंडिविजुअल मुझे पूछेंगे, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊँगा। तो अभी ये जो राजा रईस हैं, जो तमाम इस ग्रुप को लीड कर रहे थे, जो राम मंदिर के अहाते के अंदर गए, उन्होंने वहां जाके कहा कि भगवान राम जो है हम सबके अबावजदाद है, उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है अपने आप में अगर देखी जाए तो। वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। उनको इंडिया में रहना है, इंडिया में अपनी पॉलिटिक्स भी लाना होगा, उनको मोदी को भी खुश करना होगा। मुझे नहीं, वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सर करदा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा। जो ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये उन्हीं के जो है ना वो करिंदे हैं, जो कि हिंदुओं ने जो है वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उसकी एजेंसी के काम कर रहे हैं। ये 350 लोग हैं, कोई इक्का दुक्का लोग होते तो हम ये बात कहते हुए भी सही लगते, लेकिन 350 लोग हैं जिन्होंने 6 रोजा पैदल सफर किया है 150 किलोमीटर का लखनऊ से अयोध्या में। मोहतरमा, ये वही नाम नहाज ये मुसलमान है
जैसे कि हम सलमान को मुसलमान कहते हैं, अदरवाइज मुसलमान नहीं है। उसको भी देखे वो पूजा करते हुए नजर आते हैं, भगवान उन्होंने पकड़ा होता है। और जब हम दूसरे उसका जो भाई है और जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, और बल्कि शाहरुख खान वो भी मुसलमान कहलाता है, लेकिन एज ए मुसलमान है नहीं। अगर आपने शाहरुख खान की बात की तो उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में भगवान के साथ साथ कुरान पाक भी पड़ा हुआ है। तो मतलब ये देख ले कि भगवान का और हमारे खालिक का, अल्लाह का जो है उसके साथ है भी लिंकअप है। ये लोग जो है ना मुवादा उड़ा हुआ है, लेकिन असल में ये मुसलमान नहीं है। ये हकीकत में ये काफिर ही हैं, जो अल्लाह के ऊपर इनका इतकाद ही नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनका जो है वो पूरा इकाद। तो वो कैसे, वो उनका भी माने, वो ये तो दोगलापन है, ये मुनाफिकत है। सर अब यूए के अंदर भी गोल्डन टेम्पल बनने जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया ने पहले जो है वहाँ पर शराब हलाल कर दी है। वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं, अब सऊदी अरेबिया में उनके लिए अल्कोहल मंगवाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे इस्लामिक स्कूल हैं सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे हिंदू कल्चर पढ़ाया जाता है। उनके योगा ट्रेनिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। यहाँ तक कि इंडिया की तारीखी किताबें जो हैं, इंडिया की इस्लामिक किताबें जो हैं, वो तमाम पढ़ाई जाती हैं मज़ाहिब से रिलेटेड। देखिए जो हम कहेंगे कि सऊदीया भी काफिर हो गया और यूएई भी काफिर हो गया। देखें अब जो कल्चर जो है वो यूरोप का, अब तो ये देखें हमारे बच्चों के अंदर उन्होंने मीडिया के थ्रू, हमारे कंप्यूटर के थ्रू जो है हमारे बच्चों को ये मोल्ड कर रहे हैं। हमारे बच्चों को है अपनी सकाफत के ऊपर, ये यूरोप जो है वो असल में हमारे बच्चे जो हम कह रहे हैं कि वो होमवर्क कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो गेम खेल रहे हैं, लेकिन वो गेम नहीं खेल रहे होते, वो कन्वर्ट हो रहे हैं, वो यूरोप की तरफ हो रहे हैं। वो जो दूसरे जो ममालिक जो चाहते हैं, जो यूरोप है, वो उसकी तरफ आस्ता आस्ता हमारे बच्चों को छीने जा रहे हैं। वो बच्चे हमारे हैं, लेकिन असल वाइज वो बच्चे जो है हमको वो कवर किए जा रहे हैं, हमारी नई नस्ल को वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, पहले मस्जिद थी और अब उन्होंने वो गिरा के तो मंदिर बना लिया, तो ये बहुत ही गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया कि उन्हें अब वो भी वहाँ पे यानी जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह तो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। वहाँ के मुसलमान खुश है राम मंदिर बनने से या नहीं खुश? उनकी मस्जिद तोड़ी गई थी ना। वहाँ के मुसलमान खुश भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इस तरह तो मुस्लिम में और हिंदुओं में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा और मुसलमानों को आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में। अभी हमने देखा कि राम मंदिर के लिए एक बहुत बड़ी जो ह्यूज लेवल पर पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की, वो राम मंदिर विजिट करने जा रही है, या जो भी करने जा रही है, पूजा वगैरह, ये जो भी मतलब विजिट करने जा रही है। इससे क्या मैसेज जाता है पाकिस्तान समेत उन ममालिक में जो कि कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान बड़े ही नाखुश हैं, बड़े ही डिप्रेस्ड हैं, बड़े ही मतलब बुरे हालात में हैं? इससे क्या मैसेज आता है उनकी तरफ? देखिए, यही जाता है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो इस तरह ना करें, और अगर वही इस तरह करेंगे तो फिर मुसलमानों के मज़हब में और हिंदुओं के कल्चर में क्या डिफरेंस रह जाएगा। लेकिन अगर हम देखें, जब मुसलमानों की ईद आती है या कोई रमज़ान आता है, तो हिंदू भी सेलिब्रेट करते हैं, हिंदू भी उनके लिए बड़ा मतलब फैसिलिटेट करते हैं, उनको उनके लिए चीज़ें सस्ती करते हैं, बड़ा भरपूर ख्याल रखते हैं। इवन कि मैंने देखा कि इंडिया के अंदर दस्तरख्वान भी हिंदू लगाते हैं कुछ लोग, जो कि मुसलमानों के रोज़े खुलवाते हैं, तो ये भी तो चीज़ है ना। जी, ये तो है, मुसलमान हिंदू भी करते हैं, ऐसा नहीं है अमन हुआ ना। हाँ, ये तो बिल्कुल इस तरह वो मन देते हैं, तो हम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, ठीक है वो आपकी बात, लेकिन वो भी अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हमें भी चाहिए दोनों respect तरफ है करें। लेकिन अपना मज़हब नहीं छोड़ना चाहिए, किसी ने नहीं छोड़ा। बस नहीं बताया जा रहा। और नजर अल्लाह की इबादत के अलावा बुतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बुतों की पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमें अल्लाह के आगे बस झुकना चाहिए, और हमें ये बुतों के आगे या इस तरह वगैरह नहीं करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि लखनऊ का एक ग्रुप जो कि 350 मुस्लिमों का था, उन्होंने अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे पहले काफी ज्यादा वायरल हो। वहीं दूसरी तरफ यह वीडियो जब पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानी जनता ने देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जहां पे 350 मुस्लिम लोगों ने अयोध्या रामलला का दर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने 200 किलोमीटर लगभग पैदल चल करके वहां पे जाके रामलला का दर्शन किया। और आपको बता दें, इस ग्रुप को लीड करने वाले साहिद सईद ने यह बताया कि हमारे पूर्वज भी राम ही हैं, और यह जान करके पाकिस्तानी मीडिया के तो होश उड़ गए, क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तानी हमेशा अपने मुस्लिम होने पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं और कहते हैं कि हम ही सबसे पहले आए, लेकिन जब उन्हीं मुस्लिमों के मुंह से ये सुनते हैं कि हमारे पूर्वज राम है, तो इनको पैर तले जमीन खिसक जाती है। आपको बता दें, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड के मुस्लिम मॉडर्नाइज होते चले जा रहे हैं। जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ, सऊदी अरब और यूएई भी धीरे धीरे मॉडर्न नियम फॉलो कर रहा है, और अब तो सऊदी में शराब
भी बिकने लगी डिप्लोमेट्स के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूएई में मंदिर भी बन रहा है और जल्द ही सिखों के लिए गुरुद्वारा भी बनेगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। एक तरफ जहाँ पे पूरी दुनिया में भारत की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की पॉपुलैरिटी घटने के साथ साथ गरीबी में जूझता चला जा रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात बने हुए हैं इन जाहिलों की बुद्धि के कारण। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसा ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।